जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ फिर से एक बार साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 31 अक्टूबर 2021 से लेकर तारीख 7 नवंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का विवरण दूं इससे पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि मैं 2 तारीख से लेके अगली 3-4 तारीख तक आपके लिए नवंबर में 2 नवंबर, 3 नवंबर और क्रमशः 4 नवंबर को लेकर आ रही हूँ वार्षिक 2022 का राशिफल। विस्तृत रूप में एक एक महीने की जानकारी आपको उसमें मिलेगी, तो सुनना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा। मेरे ये मैंने वीडियोस बनाए हैं, बड़ी मेहनत की है और आप सबके देखने की मुझे चाह है, मुझे इंतज़ार है कि आपको कैसा लगता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम जानते हैं कि इस सप्ताह में आने वाली है दीपावली और दीपावली के शुभ आगमन की मैं कामिनी खन्ना अपने सभी सब्सक्राइबर्स, अपने सभी व्यूअर्स और संसार के समस्त जीवों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये दीपावली सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य और साथ में स्वास्थ्य प्रदान करे। ईश्वर करे हम सब पेंडेमिक से बिल्कुल बाहर निकल जाएं। आइए अब हम दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं देते हुए जान लें कि इस सप्ताह में होने क्या वाला है। 31 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में अहोरात्र रहेंगे। 1 तारीख को रमा एकादशी है और नवंबर महीने की शुरुआत है। आपको नवंबर महीना बहुत शुभ जाए। गोवत्स द्वादशी है, वसु बारस है। गोवत्स द्वादशी मतलब गांव वच्छा इसे कहते हैं पंजाब में, और महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी कहते हैं। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ये प्रतीक है माता और उसके शिशु का, और अपने शिशु की भलाई के लिए ये व्रत रखा जाता है और इसमें गाय को खिलाया पिलाया जाता है, जाकर दान किया जाता है गाय के नाम से। वसु बारस भी इसे कहते हैं। रमा एकादशी का व्रत भी इसी दिन ही है। 2 तारीख को गुरु द्वादशी है, भौम प्रदोष है और धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। धन त्रयोदशी है। धनतेरस मुहूर्त है शाम 6:18 से लेकर रात के 8:11 तक। धन्वंतरी पूजन है और इसी दिन यम दीप दान हो जाएगा। बुध तुला राशि में इसी दिन सुबह 9:53 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। 3 तारीख को स्किप किया है ये तिथि ने, और शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है और चतुर्दशी स्किप हो गई है, क्षय हो गया है। अमावस्या उत्तर रात्रि 6:03 मतलब लगभग दूसरे दिन सुबह ही लगेगी। और 4 तारीख को सुबह दर्श अमावस्या नरक चौदस सुबह मनाई जाएगी और साथ में ही जब चंद्रोदय सुबह 5:49 के बाद अभंग स्नान होगा, लक्ष्मी कुबेर पूजन होगा और इसी दिन लक्ष्मी कुबेर पूजन मतलब के दिवाली भी मनाई जाएगी। तो इस साल में छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ आ रहे हैं। अमावस्या उत्तर रात्रि 2:44 तक रहेगी। नरक चौदस के दिन स्नान का मुहूर्त है सुबह 6:06 से लेकर सुबह 6:34 तक। दिवाली लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त तारीख 4 नवंबर 2021। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम को 6:10 से लेकर रात्रि 8:06 तक। अवधि आपको मिलती है 1 घंटे 55 की। दिवाली की शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको बताने जा रही हूँ। सुबह प्रातःकाल 6:34 से लेकर सुबह 7:57 तक। प्रातःकाल मुहूर्त में चल, लाभ और अमृत मुहूर्त जो है सुबह 10:42 से लेकर 2:49 तक रहेगा। सायंकाल मुहूर्त शुभ, अमृत और चल 4:11 से लेकर रात्रि 8:49 तक रहेगा। रात्रि मुहूर्त
जो लाभ का है वो है रात्रि 12:04 से लेकर 1:42 तक। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है 5 नवंबर 2021। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से लेकर सुबह 8:47 तक। अवधि 2 घंटे 11 मिनट तक। गोवर्धन पूजा का सायंकाल का मुहूर्त है दोपहर 3:21 से लेकर शाम 5:33 तक। अवधि रहेगी 2 घंटे 11 मिनट की। 5 तारीख को बलि प्रतिपदा है, मतलब कि नया साल हमारे सभी गुजराती भाई बहनों के लिए, दिवाली पाड़वा महाराष्ट्रियंस के लिए, अभंग स्नान विक्रमी संवत पूर्ण संसार के लिए 2078 प्रमादी नाम संवत्सर महावीर जैन संवत जैनियों के लिए और 2548 जैन संवत रहेगा। गोवर्धन पूजा है, इसी दिन अन्नकूट भी होगा। 6 तारीख को यम द्वितीया है, मतलब कि भैया दूज है। सभी भाइयों और बहनों को मैं भैया दूज की देती हूँ तहे दिल से बधाइयाँ। आप सभी अपने भाइयों की रक्षा की प्रार्थना करें, सभी बहनें और भाई अपने बहन की रक्षा करते रहें, उनको शेल्टर दें। भैया दूज का मुहूर्त है तिलक का दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:21 तक। यम पूजन है इसी दिन और सूर्य विशाखा नक्षत्र में दोपहर 2:19 के बाद प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये था इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। आइए जानते हैं हम कि ग्रह क्या बोलते हैं इस सप्ताह में। अब हम देख रहे हैं कि बुध भी तुला में प्रवेश कर जाएंगे 2 तारीख को, और जैसे कि आप जानते हैं शुक्र धनु राशि में 30 तारीख को प्रवेश कर चुके हैं। तो हम बुध के तुला में प्रवेश करने के बाद जो मंगल के साथ हो जाएंगे बुध और सूर्य के साथ हो जाएंगे बुधादित्य योग तो बनाएंगे, लेकिन मंगल से दबे हुए रहेंगे। और जो शुक्र धनु में चले गए उसी प्रकार से साप्ताहिक राशिफल हम जानेंगे। आपने दोनों के वीडियो हालांकि देखे हैं बुध और शुक्र के, तो उसका लिंक भी मैं आपको साप्ताहिक राशिफल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब चंद्रमा की ये मूवमेंट जो है अच्छी रहेगी आपके लिए। सिंह में चंद्रमा, खुशी रहेगी दीपावली की शुरुआत में, और आप लगभग ये पूरा सप्ताह ही आनंदमय जाएगा आपके लिए। बच्चों को खुशियाँ मिलेंगी, आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। परिवार में अगर आपको कोई कलह क्लेश बहुत दिनों से है तो अब आप वक्त आ गया है कि आप जो हैं इस कलह क्लेश को ख़त्म करें अपनी कर्तव्यगारी से, कामों से। यात्रा के योग हैं और आपके धन आगमन के योग धीरे धीरे बनेंगे। अभी फिलहाल जो शनि वक्री थे मार्गी हो गए, गुरु मार्गी हो गए, वो भी ये कहते हैं आपको कि पैसा कमाइए, काम करिए, मेहनत करिए। आपके पिता से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आपके कई सारे काम लकड़ी, लोहा, पेट्रोल, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कई सारे काम चल रहे हैं और आपका एक सात्विक धन आने की भी राह पर है। आपके जो ये बुध और मंगल और सूर्य ने जो ये त्रिग्रही योग बनाया है आपके तुला में, तो इससे अब पहले जो खराब स्थिति थी आपके विवाहित जीवन के या व्यावसायिक पार्टनर के साथ, वो अब बेटर होगी और व्यावसायिक बुद्धि से सोचेंगे, कुछ भी नुकसान होने नहीं देंगे। तबीयत अभी संभालनी है पहले की तरह ही। और जो मैं विद्यार्थियों के लिए कहती हूँ हमेशा कि थोड़ा सा समय विकट है तो पुश कीजिए अपनी पढ़ाई को, और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़िए और काम ग्रैब कीजिए। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन अच्छे जा रहे हैं। खर्चों पर कंट्रोल कीजिए और विदेश रिलेटेड यात्राओं पर ध्यान रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अष्टम में आकर आपको तबीयत से रिलेटेड बेचैनी देता है। इस दिवाली में आपको गलत खान पान नहीं करना है, ज़्यादा पटाखे बजा के और पोल्यूशन नहीं करना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखनी है। न हो तो शुगर का इंटेक कम कर दीजिए, अपने मोटापे का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसका भी ध्यान रखें। और अगर मैं कहूँ पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या तो उसका भी ध्यान रखें। आपके विवाहित जीवन में इन दिनों जो खटास पैदा हुई है वो खटास से बचने के लिए आपको थोड़ा दिन और इंतज़ार करना है, उसके बाद ये खटास खत्म होने को हो जाएगी। बुध स्थान बली है इसलिए आपको धन भी ला के देता है।
और कुछ ये इनके इन प्रकार आपकी बुद्धिमानी से आपके काम बनते रहते हैं और बच्चों के भी काम बनते रहते हैं। सूर्य की स्थिति के कारण आपके विदेश रिलेटेड काम तो बनते हैं, उच्च की दृष्टि है, लेकिन घरेलू व्यवस्थाओं से आप थोड़े परेशान हैं। वाहन खरीदने का समय नहीं है, लेकिन आप रेनोवेशंस वगैरह अभी कर सकते हैं। करना चाहें तो लोन्स मत उठाइएगा, ना लोन लीजिएगा ना दीजिएगा। बच्चों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा है, आपके लिए भी अध्ययन पढ़ाई का समय अच्छा है। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है किसी भी प्रकार से, तो आपको हरे कृष्णा या गंग गणपति नमः के जाप करने हैं। आपके लिए अब काम के भी समय द्वार खुल गए, बहुत सारा काम आपके दरवाजे पर खड़ा है, तो सब परिवार का विघटन संभालते हुए, हर बात को संभालते हुए काम करिए। काम बार बार हाथ में नहीं आता है। और प्रेम संबंध वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत कष्ट सहा है आपने ढैया में, और ढैया अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है आपका। तो शनि जब तक चंद्र के नक्षत्र से नहीं निकलते तब तक थोड़ा संभालिए, पैसों को भी संभालिए, संचित धन को संभालिए। अंधाधुंध खर्चे हो रहे हैं और तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। राहु भी द्वादश में बैठे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो अगर देखें तो आपके लग्नेश अब पंचम में आकर आपको बहुत सारा आश्वासन देते हैं। आप पहले से बुद्धिमानी से काम करते हैं। हालांकि उच्च का बुध था चतुर्थ में, लेकिन चतुर्थ में भी बुध ने आपको अच्छा फल नहीं दिया है, और चतुर्थ में बुध अच्छा नहीं होता है इतना, इसीलिए आपको जो अब बुध फल देगा, अध्ययन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, मन को शांति देगा, आश्वासन देगा, तबीयत ठीक करेगा, उसको ग्रैब कीजिएगा। देखिए, आप सूर्य की स्थिति कहती है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। अगर आप मन से कमज़ोर हैं तो इन दिनों जब तक सूर्य नीच का है आप सूर्य को जल ना चढ़ाएं। अगर मन से कमज़ोर नहीं तो चढ़ा सकते हैं। मंगल के कारण आपको अकस्मात गुस्सा आना या अकस्मात धन आना, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, लेकिन दोनों अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको गंग गणपति नमः के जाप करके मंगल और बुध दोनों का उपाय करना चाहिए। आपको मैं गंग गणपति नमः के जाप अपने कामिनी खन्ना म्यूज़िक का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वो सुनिए। और गणेश जी का अथर्व शीर्ष, गणेश जी के जितने पाठ हैं, गायत्री मंत्र वगैरह करते जाइए या सुनते जाइए। आपके परिवार में जो परेशानी है जितनी भी, वो 17 फरवरी के बाद हटने वाली है। तो अभी फ़िलहाल आपको शिव जी की आराधना और गणेश जी की आराधना सर्वोपरि है, वो किया कीजिए। वैसे भी मैं आप लोगों को कई बार महामृत्युंजय के लिंक्स दे चुकी हूँ कम्युनिटी में, अभी और दे देती हूँ। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, सप्ताह अच्छा है, क्योंकि दीपावली भी है और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। आप खुश रहेंगे, माता पक्ष से सहयोग, आपके दिमाग से सहयोग, आपकी पढ़ाई अच्छी, आपका मन खुश, और कई सारी उपलब्धियां आपको होने जा रही हैं। अभी सूर्य और मंगल और बुध जो चतुर्थ में आ गए तो केओस तो है, लेकिन आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कुछ बातें आगे बढ़ेंगी। माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, और घर में रेनोवेशन हो रही है उसमें अपना भी कुछ सहभाग दें। अपनी जो शुक्र की स्थिति है उसका मैंने विवरण दिया है आपको, और बस अपना काम जो आ रहा है ना उसको हाथ से छोड़े ना, ये शुक्र कहता है। साथ में अपने घर के सुखों को नष्ट होने से बचाइए। आपके दीपावली वाले बहुत अच्छे दिन जा सकते हैं अगर आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करते रहें। बच्चों के लिए अभी आपको अकेले बैठ के सोचना नहीं है, मोबाइल पे नहीं रहना है, पढ़ाई अध्ययन करें। और बड़ों के लिए भी यही हिदायत है, ज़्यादा मोबाइल पे न रहते हुए अपना अध्ययन पूरा करें। और साथ साथ प्रेम संबंधों के लिए अभी थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति तो है, लेकिन आपकी माता के सहयोग से ठीक हो सकती है बात। आप उनके साथ खुल के बात करें। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय है, नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है सूर्य, वो नीच का होकर, लेकिन स्थान बली होने की वजह से आपको बुरा असर नहीं देता। आप फिर भी अपना उत्साह उमंग कायम रखते हुए बुध के सहयोग से, बुधादित्य योग जब बनेगा तो आप काफ़ी सारे काम अपने बना लेंगे। और आप अपने ऐसे भी काम बनाएंगे जिसमें छोटे भाई बहनों का साथ, परिवार का साथ है। वाणी में ओज कायम रहेगा, पैसा आता रहेगा, और धन लाभ आपका होने जा रहा है, तो धन को समेटिए। आपके अगर मैं कहूँ विवाह के योग हैं तो झूठ नहीं है। आपके कोई प्रेम संबंध हैं तो उससे रिलेटेड भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है, विवाहित नहीं है तो। और आपके मित्रों से रिलेटेड भी ये सप्ताह जो है आपको पूर्ण सहयोग देने जा रहा है। आपके कुछ लोन्स वगैरह लेने के काम और लोन्स देने के काम भी हो सकते हैं। तबीयत आपकी संभल सकती है, आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त रह सकते हैं अपने कार्यों में जो आपको ऑफर हो रहे थे,
और आपके कुछ ऐसे काम जो आपकी बुद्धि पर टोल किए हुए हैं, उनको थोड़ा-सा आप रिलैक्स करने को माइंड को आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा पुश करने वाला है, मेहनत कीजिए काम हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अब स्वस्थ है, आपको अच्छी खबरें देता है, परिवार में खुशी देता है, पैसे लाता है, धन लेता है, काम देता है। अब ये सब ना बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत जो मिलेगा उसमें आनंद मनाइए, आगे चल के स्थितियाँ और अच्छी होंगी। अभी फ़िलहाल आपको बुद्धि से सही सूझ रहा है, ज़्यादा कठोर मत बनिए, बच्चों पर ज़्यादा कड़क मत हो जाइए और अपने ऊपर भी ज़्यादा कड़क मत हो जाइए। थोड़ा नरमाई से अपने विषय में भी सोचिए, डिसीजंस लीजिए। आपके लोन्स मिल सकते हैं, आपको खुल सकते हैं। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है उससे बचिए। ये स्थिति बड़ी जल्द 2-4 महीने की बात है, ठीक हो जाएगी। आपको अभी फ़िलहाल जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें व्यवसायिक पार्टनर भी आपसे रूठ है ना, और आपके कोई खर्चे अनाप शनाप कोर्ट केसेस वगैरह में ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सेहत अच्छी हो जाएगी, तबीयत अच्छी हो जाएगी और आपके कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। अब पैसों की बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले के 2 दिन, और उसके बाद अच्छा हो जाएगा और आपको कई सारी उपलब्धियां सप्ताह में हो सकती हैं। अभी ये सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो पैसा भी आ सकता है, यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं और आप बेटर फील करेंगे अपने विषय में भी 2 दिन बाद। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, आगे बढ़िए, काम कीजिए और प्रेम संबंध वालों के लिए समय थोड़ा सा संभल के बात करने का है। तुला राशि तुला राशि के लिए आपके लग्न में ये जमावड़ा है, अब सूर्य मंगल बुध त्रिग्रही योग। घबराने की जरूरत नहीं, बुध अच्छा करने तो आया, आप तो जानते हैं आपका मित्र है, तो आपके कार्य बढ़ाएगा, देश से रिलेटेड विदेश से रिलेटेड खर्चे कंट्रोल में करेगा। आपके जो ये पैसे नहीं आ रहे थे वो पैसे आने के विषय में आप संचित धन आपका है, लेकिन पैसा नहीं आया इसलिए आप ज़्यादा बेचैन मत होइए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपकी तबीयत खराब होगी। आपको आदिशक्ति माँ की, दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा के पाठ करनी चाहिए और अभी बेचैनी जो 17 नवंबर तक है उसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के भी जाप कर सकते हैं। अब शनि की स्थिति अगर देखूं तो ढैया तो कायम है और ढैया आगे चल के जो कठिन ढैया है वो 17 फरवरी के बाद कम हो जाएगी। तब तक अपने कार्यों को संभल के करें, काम छोड़े मत, अपना अध्ययन पढ़ाई ठीक से करें। हालांकि गुरु आपकी कमान संभाले रहेगा और इन केंद्र कारण आपके काम रुकते रुकते भी बन जाएंगे और धन भी रुकते रुकते भी आ जाएगा और आपका हौसला भी बड़ा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। आप इस सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं, लेकिन बाकी अगर मैं बात करूं तो सप्ताह में आपको उपलब्धियां होंगी। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध के साथ और सूर्य के साथ बैठा है। अनकंफर्टेबल हो जाता है जब बुध आता है, तो हालांकि खुद बहुत स्ट्रांग है लेकिन फिर भी द्वादश में बैठा है, झगड़ालू बन जाते हैं आप, बेकार में बहसबाजी करते हैं, विदेश रिलेटेड कामों में संभल के चलें तो अच्छा है, प्रेम संबंधों में झगड़ा ना करें, खर्चों को कंट्रोल में करें। द्वादश में ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो तबीयत को भी संभालना पड़ता है और कोई कोर्ट केसेस वगैरह इन सब चीज़ों से बचना पड़ता है। आपको शुक्र हालांकि आपकी वाणी में लावण्य रखता है, लेकिन विवाहित जीवन का कलह क्लेश आपको संभालना पड़ेगा, व्यवसायिक पार्टनर का भी। अगर आपको ये दिवाली बढ़िया वाली करनी है तो बस काम कीजिए, घर में रेनोवेशन वगैरह कीजिए, एंजॉय कीजिए परिवार के साथ में, जो अच्छी स्थितियां आप पैदा कर सकते हैं बच्चों के साथ में वो कीजिए और एंजॉय कीजिए दीपावली, क्योंकि बुद्धि आपकी कह रही है कि बच्चों पर खूब खर्च किया जाए तो कीजिए, कोई बात नहीं, बच्चे आप ही के हैं। और बस ये नौकरी पेशा लोगों के लिए अब ये दिन जो है थोड़े से विकट हैं, तो संभल के फिलहाल तो दीपावली एंजॉय करते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी दिन अभी शुरू नहीं हुए तो संभल के। धनुराशि लग्न में आ गए हैं शुक्र और बुध आपके लाभ में, तो बुध तो आपको फायदा देने जा रहे हैं, विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट दे रहे हैं, इमेज अच्छी हो रही है, आपके धन आ रहा है, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो रहा है, आपको कोर्ट केसेस वगैरह में राहत मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, क्योंकि बुध की शक्ति को क्षीण बनाता है मंगल। यहाँ पर ये भी देख लें कि पिता के साथ सहयोग भी मिल रहा है। बुध से रिलेटेड जितने काम खेती वगैरह, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट, लेखन वगैरह के बढ़ रहे हैं।
आपके कई ऐसे काम जो आप वाणी से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो शनि महाराज अभी हैं वहाँ पर बड़ी प्रखर रूप से होंगे वो। बस कड़वा बोल ना बोलिएगा, कई बार समझा चुकी हूँ, तो अभी फिर एक बार समझा देती हूँ। परिवार में कलह क्लेश हो सकता है अगर आपकी वाणी कड़क रही तो, लेकिन धन का आना कम नहीं हो सकता। थोड़ी ही दिनों में अब जो शनि मतलब 3-4 महीनों में जो निकल जाएंगे चंद्रमा के घर से, तो काफ़ी राहत मिलेगी आपको हेल्थ के लिए, स्त्रियों में जनन इंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। बुद्धि इन दिनों गर्म है, गुस्सा है, उससे बचने के लिए पानी ज़्यादा पिएं। और विद्यार्थियों के लिए अगर मैं कहूँ तो समय अच्छा है पढ़ाई का। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा आया है। प्रेम संबंध वालों के लिए आपसे हमेशा हिदायत देती हूँ कि जब तक केतु वहाँ बैठा है विघटन मत कीजिए, स्पेस बना के चलें। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि मार्गी, द्वितीय में बैठा गुरु मार्गी। काफ़ी फायदे आपको गुरु की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से थोड़ी बेचैनी। आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो इसका ध्यान रखना। शनि के श्रवण नक्षत्र में रहने की वजह से महामृत्युंजय के जाप करना। डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने महामृत्युंजय का जाप दिया हुआ है, आप सुनिए या करिए। और दुर्गा सप्तशती के पाठ करना उत्तम रहेगा। आपके इन दिनों बुध व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कार्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पिता से सहयोग, लोन्स वगैरह खुल सकते हैं और थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी फ़ायदा देने में और लेने में भी हो सकता है। आपकी यात्राएं रहेंगी शुभ और आने वाले दिनों में आपको यात्राओं में बहुत लाभ होगा, आपका उत्साह भी बढ़ेगा। और जो मंगल की स्थिति है वो कहती है कि प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। दिवाली अच्छी जाने वाली है। चंद्रमा का भ्रमण 2 दिन सप्ताह के बाद बढ़िया हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए जो शनि की स्थिति है वो जाके बेटर हो जाएगी आपकी 17 फरवरी के बाद। तब तक आपको महामृत्युंजय का जाप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और साथ साथ आप जो अपना तबीयत है उसके विषय में संभल के चलें तो अच्छा है। आपको कोई भी गलत खान पान, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और वाटर इनटेक वगैरह, लिक्विड्स इनटेक वगैरह करते रहिएगा। परिवार में जो कलह क्लेश है वो अब ख़त्म हो चला है। 20 नवंबर के बाद आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, और बस फिर आप पैसा कमाना भी शुरू करेंगे, धन भी आएगा आपके लिए। गुरु मतलब पैसा, तो पैसा आने का मतलब है कि परिवार में अपने आप खुशी और मन में खुशी, वाणी में ओज, और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स खत्म, और कोर्ट केसेस वगैरह में आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी। केतु आपके कार्य से रिलेटेड झंडे फहराता है। अगर आप सात्विक कार्य में हैं तो काम कीजिए ज़ोर से, आपको उसका फल मिलेगा, यात्राएं शुभ होती हैं। और बुध तरह तरह की अच्छी ऑफर्स लेके आता है व्यवसाय से रिलेटेड। वैवाहिक जीवन के कलह क्लेश से आपको बचना है। और बच्चों की अगर बात करूं तो बच्चों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़िए, अध्ययन के लिए भी अच्छी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी नहीं है, और प्रेम संबंध वालों को अभी थोड़ा 20 नवंबर तक बच के रहना है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी नीच का, 20 नवंबर के बाद राहत मिलेगी जनाब, तब का तब वीडियो दूंगी। और अभी फ़िलहाल शनि कहता है कि पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है। घर की रेनोवेशन साज सज्जा करते करते बहुत पैसा उसमें लग गया है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश था, वो थोड़ा बहुत ख़त्म तो हुआ है, लेकिन अंदर से कुछ ठंडा झगड़ा होता है ना, अंदर से कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं वो है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ऐसे ही है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ पहले से तो बेहतर हैं। आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं या जनन इंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं तो भी संभालनी है। और शिव जी के जाप या महामृत्युंजय के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, महामृत्युंजय जाप को ज़रूर सुनिए या कीजिए। और साथ साथ आपको अपने घर में सुख सुविधा साधन जो है इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। दिवाली के बाद महसूस करेंगे कि पैसा बहुत चला गया। अब देखिए, आपके इन दिनों जो आधे अधूरे काम भी बनते हैं ना, उनको ले लीजिए, क्रैप कीजिए, क्योंकि राहु आपको निरंतर काम दे रहा है, और वो काम को आपको ठुकराना नहीं है। छोटे बड़े मत सोचिए, क्योंकि काम घर बैठे हो रहे हैं इन दिनों। और ये मत सोचिए कि मैं बड़ा काम जब मिलेगा तभी करूँगा, क्योंकि अभी आपका लग्नेश नीच का है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। सभी बताइएगा मुझे कि वार्षिक राशिफल आप लोगों को कैसे लगा। मैंने ट्राई तो किया है कि आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूं। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें आपकी हॉरोस्कोप में। इसके साथ राहु केतु शनि और गुरु की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, माता पिता
साथ में सास ससुर और बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।